राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज शनिवार, शनि देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और ये दिन शनि देव को और हनुमान बाबा को समर्पित होता है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे सभी निर्णय कर पाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वह न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से एक सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही ये भी कहा, जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। शनिदेव ने नाराज होकर राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वे 2.5 से 7 साल की होती है। शनि की दशा आने से बड़े बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ। रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दे दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे हुए थे, तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। और फिर वो नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का बीका बताया। सेठ बीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निकल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया गया। वहां के राजा ने बीका का हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। बीका को देखकर उस पर उन्हें दया आ गई। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो वे ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। उन्होंने बीका को बैलगाड़ी में बैठाया और वे आगे चल दिए। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई थी। बीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज की राजकुमारी ने जब इतनी सुंदर मीठी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद लेकर बैठ गई। हार कर राजा ने अपनी बेटी का विवाह बीका से कर दिया। विवाह के पश्चात एक रात शनिदेव ने बीका को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफी मांगी और कहा, उनके जैसा दुख किसी को न दें। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा से कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि बीका तो राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उनका आदर सत्कार करके अपने घर कर दिया और अपनी बेटी श्री कमरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों मनभावनी एवं श्री कमरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि की पूजा रोज होने लगी और रोज कथा सुनी जाने लगी।
तो ये थी दोस्तों शनिदेव की कथा। ऐसे ही कथा सुनने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, बेल बटन को क्लिक जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।